उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र स्थित गंगकुंड में 28 मई को हुई डूबने की घटना ने अब एक नया और गंभीर मोड़ ले लिया है। मंगलवार को सालवी समाज के लोग बड़ी संख्या में भोपालपुरा थाने पहुंचे और इस पूरे मामले में हत्या की आशंका जताते हुए जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल पहले इसे महज एक हादसा माना जा रहा था, लेकिन अब मृतक के नाबालिग बेटे ने वहां मौजूद स्विमिंग सिखाने वाले व्यक्ति पर बेहद चौंकाने वाले और गंभीर आरोप लगाए हैं। समाज ने पुलिस अधिकारी से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उदयपुर के 41 वर्षीय दुर्गा शंकर सालवी की गंगकुंड में डूबने से हुई मौत के मामले में अब परिवारजनों और समाज में गुस्सा फूट पड़ा है। सालवी समाज के अध्यक्ष नारायण लाल सालवी और एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोपाल सालवी के नेतृत्व में समाजजनों ने थाने का घेराव किया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी और मृतक के नाबालिग बेटे मैदान सालवी ने बताया कि 28 मई को सुबह करीब 6:45 बजे वह अपने पिता के साथ गंगकुंड में तैरना सीखने गया था। बेटे का आरोप है कि वहां मौजूद स्विमिंग कोच हरि बंसल उसके पिता को पिछले 3-4 दिनों से लगातार पानी में उतरने के लिए मजबूर कर रहा था। घटना वाले दिन दुर्गा शंकर सालवी ने पानी के डर और तैरना ना आने की बात कहकर मना भी किया, लेकिन आरोपी हरि बंसल ने जबरन उन्हें गहरे पानी की तरफ खींच लिया। बच्चे का कहना है कि आरोपी ने उसके पिता को ना तो कोई लाइफ जैकेट दी, ना ही ट्यूब का कोई अन्य सुरक्षा उपलब्ध दिया। उसने साजिशन उन्हें गहरे पानी के बीच ले जाकर हाथ छोड़ दिया और खुद बाहर आ गया। पानी में डूबते हुए दुर्गा शंकर ने जब मदद की गुहार लगाई तो तैराक होने के बावजूद कोच ने उन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग नहीं लगाई और मौका पाकर वहां से भाग निकला। समाज का आरोप है कि घटना के बाद से ही आरोपी हरि बंसल का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है और वह अपने घर से भी फरार है, जिससे यह पूरा मामला हादसे के बजाय हत्या की सोची समझी साजिश प्रतीत होता है। समाजजनों ने भोपालपुरा थाना पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर फरार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज। साहिबगंज वन प्रमंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह के शुभारंभ पर वन कार्यालय परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वन विभाग के अधिकारियों, कर्मियों, समाज सेवियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल 50 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीएफओ प्रबल गर्ग ने अपनी पत्नी के साथ रक्तदान कर की। रक्तदाताओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए फलदार पौधे भेंट किए। डीएफओ प्रबल गर्ग ने कहा कि रक्तदान और पौधारोपण दोनों ही जीवन संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य है। सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन अस्पतालों में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज। अखिल भारतीय कोल एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन का वार्षिक स्थापना दिवस समारोह रांची के होटल ले लैक में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कोल इंडिया और उसकी अनुशंसकी कंपनियों के 100 से अधिक सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि नीलेंदु कुमार सिंह ने अधिकारियों की समस्याओं के समाधान और संगठन के कार्यों में सहयोग का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ए.के. सिंह ने बेहतर स्वास्थ्य और योग के महत्व पर जोर दिया। AIACE के मुख्य प्रधान महासचिव P.K. सिंह राठौड़ ने संगठन की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। बहुत ही दुखद घटना है। 2 बालक का पूरा परिवार उजड़ चुका है। आज जो पता लगा इन बच्चों के माध्यम से, अगर उसी दिन पता लगता तो शायद हम उसकी कार्य को और होती, लेकिन आज जब बच्चों को पता लगा है कि हरि बंसल नाम का कोई व्यक्ति था जो उनको तैराने के नाम पे जो ले जा रहा था 2-4 दिन से, और जिस दिन घटना हुई उस व्यक्ति ने साजिशपूर्ण उनको अंदर ले जाकर छोड़ दिया और भाग गया। अगर वो तैराक था तो उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए था। ये पूरा संदेह के घेरे में आता है और ये पूरा हत्या का आरोप बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा कार्रवाई किया जाए उस व्यक्ति को तुरंत, और वो आदमी फरार है, उसके मोबाइल स्विच ऑफ है, वो घर पे भी नहीं है, फरार है, तो कहीं ना कहीं संदेह है। इसकी पूरी जांच की जाए और बच्चों परिवार को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि वो आदमी ट्रेनर था, सिखाने जा रहा था। उस दिन जो लाइफ जैकेट भी नहीं है, वो आदमी मना कर रहा है मेरे को तैरना नहीं आता है,
उसके बावजूद उसको बीच में ले जाना और छोड़ना कहीं न कहीं संदेहपूर्ण स्थिति है। हम ये मांग कर रहे हैं उनको पूरा न्याय दिलाया जाए, उस दोषी को सजा दी जाए, उसको कटघरे में डाला जाए, ये हमारा न्याय। और जब तक ये मांग नहीं होती है ये आंदोलन चालू रहेगा। मैं उस दिन 6:45 बजे मेरे पापा के साथ गंगू कुंड तैरने सीखने के लिए गया था। उसी दिन मैं तैर रहा था और मेरे पापा सीढ़ियों पे बैठकर मेरा ध्यान रख रहे थे, पर जो मुझे सिखाता था वो मेरे पापा को बार बार फोर्स कर रहा था कि आप आ जाओ, मैं आपको सिखा दूंगा, आपका डर भगा दूंगा। पर मेरे पापा मना कर रहे थे कि मुझे तैरना नहीं आता और मुझे पानी से डर लगता है। पर तब भी उसने बहुत फोर्स किया और मैंने मना किया कि है ना, मेरे पापा को तैरना नहीं आता है, आप प्लीज़ बार बार उनको मत करो फोर्स। पर तब भी उन्होंने क्या किया कि उनको बोला कि मैं सिखा दूंगा, आप एक बार उतरो तो सही। मेरे पापा फिर उतरे, पापा को है ना उसने डुबकी लग गई और मेरे पापा को अंदर छोड़ के हाथ छोड़ दिया। ना मेरे पापा को उस दिन मेरे पापा को ना तैरना आता था, ना कभी उतरे थे उसको, ना उसने कोई लाइफ गार्ड ट्यूब कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं दिया और डायरेक्ट अंदर छोड़ दिया। और उसको तैरना आता था पर तभी उसने ना जंप लगाया, अंदर गया। फिर मैंने बहुत मतलब वहाँ पे लोगों को बुलाया पर तब भी कोई नहीं आया। फिर बाद में लोग खुद तब नहीं। हरि जो सिखाते थे उनका नाम था हरि बंसल, वो गंगू कुंड के सामने कॉम्प्लेक्स में रहते। हमें 3-4 दिन ही हुए थे गए। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है।